अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। सर मुकर्रम टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आप तमाम लोगों को आज कल तक लेक्चर 7 मैंने रिकॉर्ड किया था और उसको यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स से उस वीडियो को देख भी लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो उसको देख लें ताकि आप लोग के जो लोग MS ऑफिस सीखने के ख्वाहिशमंद हैं और टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं आ पा रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से, तो वो विदाउट फीस, कोई चार्जेस नहीं है। मैं आज जो मेरी क्लास चल रही है इसकी, तो आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं और क्लास अटेंड कर लें। तकरीबन 7 लेक्चर हो चुके हैं, तो मतलब लेक्चर 1 से लेकर 7 तक अपलोड हो चुका है। उसके अंदर काफ़ी चीज़ें वर्ड की जो है हमने डिस्कस कर ली हैं, तो वो आपके काम आएगा। और आप लोग जो है MTech के का ये प्लेटफॉर्म है और मेरा YouTube चैनल जो MTech के नाम से नहीं है, मुकर्रम अंसारी के नाम से। आप लोग YouTube पे लाजमी सर्च करें मुकर्रम अंसारी, M का लोगो बनाएगा, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक लाजमी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, बार बार मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग खुद जितने लोगों को जानते हैं एटलीस्ट, क्योंकि अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो MS ऑफिस नहीं जानते। स्मार्टफोन तो उनके पास है, YouTube भी चल रहा है उनके पास, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में लें और ये लेक्चर देखें और कोशिश करें कि वो प्रॉपर जो है कंप्यूटर सीखें ताकि जॉब के हवाले से जाएं तो उनके लिए आसानियाँ पैदा हो और आसानी के साथ वो कंप्यूटर ऑपरेट कर सकें और उनकी जॉब के अंदर थोड़ी सी सेटलमेंट आए। क्योंकि आजकल का दौर कंप्यूटर डिजिटल का दौर है और ये डिजिटल जो सिस्टम है इसके लिए आपको जब तक कंप्यूटर नहीं आता तो आपके लिए परेशानी नहीं होगी जॉब्स में। तो लाजमी आप इस पर वर्क करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। खुद अगर कर चुके हैं तो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, जितने भी लोग जानने वाले हैं, क्योंकि MTech कंप्यूटर इंस्टीट्यूट किया औरंगी टाउन में वाक़ है और सर मुकर्रम इसके ओनर, और वो आपसे बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि और मुझे आपका फेवर जो मिल सकता है सिवा सिर्फ इसी तरीके से कि आप मेरे सब्सक्राइबर को इंक्रीज़ करें और मेरे चैनल को प्रमोट करें। इससे मुझे इंकरेज भी होगा और मैं और कोशिश करूँगा कि आगे जाके कुछ चेंजिंग, कोई अपडेशन ला सकूँ, तो इंशाल्लाह लाएंगे। चलते हैं स्क्रीन की तरफ ताकि आप अपने लेक्चर को कंटिन्यू करें। 1 मिनट के लिए वेट करें। अच्छा तमाम स्टूडेंट्स, कल हम वर्ड पे तकरीबन 7वां लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके थे। तो 7वें लेक्चर के अंदर काफ़ी काम कर लिया था, लेकिन आखिरी में हमारा कोर्स इंटरप्ट हो गया था किसी कॉल की वजह से। तो आज मैंने अपना नेटवर्क ही बंद कर दिया है और जस्ट काम कर रहे हैं, अपना लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो कल जो है तकरीबन इंसर्ट के ऑप्शन में हाइपर लिंक तक पहुंच गए थे, हेडर फुटर भी हो गया था, पेज नंबर भी हो गया था। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स पे काम कर रहे थे। टेक्स्ट बॉक्स पे इस तरीके से हम जब टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह का ऑप्शन आता है। ठीक है, इस ऑप्शन को बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं हम। ये टेक्स्ट बॉक्स MTech कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, MTech कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इसको मैं जो अल्फ़ाबेट, ठीक है, इस तरह मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये अगर मैं सेंटर के बीच में या कहीं ऐसी जगह पे मैं इसको लाना चाहता हूँ तो मैं इसको डबल क्लिक करके लेफ्ट टेक्स्ट पे जाके स्क्वायर कर लेता हूँ और फिर मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये करने के साथ साथ मैं इसका बॉर्डर अगर चाहूँ तो ख़त्म कर दूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बॉर्डर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे मैं जाके डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मेट शेप का ऑप्शन आता है। फॉर्मेट शेप पे जाते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक नेविगेशन खुल जाता है। तो हम इस पे जाते हैं, आगे फिल पे जाते हैं तो यहाँ पे नो फिल, सॉलिड फिल और इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। नो फिल करते हैं। ठीक है, लाइन पे चलते हैं। लाइन पे हमारे पास ये देखें, इसकी ट्रांसपेरेंसी है, ये इसकी चौड़ाई है, इसको इंक्रीज़ करते हैं तो देखें कुछ चेंजिंग आपको नज़र आ रही होगी। तो बाकी इस पे टाइप से कि आप इसकी जो बॉर्डर है उसको किस तरह का करना चाहते हैं, अगर उसको चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और इसका कलर है, आप कलर चाहें तो इसको रेड कलर का दे दें बॉर्डर, तो ये इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और चाहें तो आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है होम पे आएँ और बॉर्डर भी चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं आगे नो बॉर्डर कर देता हूँ, देखें कुछ चेंजिंग भी नहीं हुई। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करके जो है शेप फिल पे जाते हैं।
शेप आउटलाइन है, यहाँ पे शेप इफेक्ट है। ठीक है, ऑटोमेटिक कुछ इफेक्ट्स आपको नज़र भी आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका बैकग्राउंड फिल हो रहा है। ठीक है, शेप आउटलाइन पे जाते हैं, यहाँ पे जाके नो आउटलाइन कर देता हूँ मैं। तो ये क्या हुआ, इसका जो बॉर्डर था वो ख़त्म हो गया जो इसका आउटलाइन था। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल है, आप इसको कहीं पे भी किसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ही आप करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ शेप खुल जाता है। ठीक है, कुछ स्टाइल्स आते हैं। शेप फिल किस तरीके से होता है, शेप फिल के लिए मैंने आपको बताया, आप इस तरीके से शेप फिल कर सकते हैं। नहीं फिल करना चाहते हैं आप नो फिल कर दें, अदरवाइज़ वो वाइट कलर ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, शेप इफेक्ट आपको इस तरीके से मुख्तलिफ तरह के से नज़र आ रहा है। ठीक है, ये शेप इफेक्ट का यूज़ है। इसके अंदर आपने लिखा है कुछ, इसको आपने सेलेक्ट किया डबल क्लिक करके, ये देखें जहाँ जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ ये उसके सिस्टम पे चल रहा है, वो बता रहा है हमें। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल, रोटेट और 90 और ये। ठीक है, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कुछ चीज़ें जो है इस तरीके से लिखी हुई हैं। तो इसका टेक्स्ट डायरेक्शन में हम जाते हैं और टेक्स्ट डायरेक्शन में यूँ कर देते हैं, तो आपको इस तरीके से सेंटर कर देते हैं। एक टेक्स्ट डायरेक्शन में जाके 270 कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये टेक्स्ट डायरेक्शन, आपने ये देखा होगा किसी स्टूडेंट है तो आपने 5 इयर्स में देखा होगा या कहीं नोट्स में देखा होगा, तो ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अच्छा, इस वक्त अज़ान हो रही है तो अज़ान ब्रेक ले लेते हैं ताकि आप लोग अज़ान भी सुने और मैं भी सुन सकूँ। Again, we starting our topic. Let's start from where we are. ओके। इस वक्त मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स में था, इसमें आपको टेक्स्ट डायरेक्शन शो कर रहा था। ये देखें, तो इस डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं, आप मुख्तलिफ डायरेक्शन पे बना सकते हैं। मतलब ठीक है, ये डायरेक्शन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यूँ करके आप उसको रोटेट करें। ठीक है, तो इस शेप पे अगर आप शिफ्ट को पकड़ लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ताकि ये स्ट्रेट पे आ जाए। ठीक है, आप इस डायरेक्शन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसको यूँ घुमा लें, रोटेट पूरा 90 से 180 डिग्री वाले मामला पे आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें इसमें चल जाती हैं रोटेट शिफ्ट डायरेक्शन पे। और आगे जैसे ही बॉक्स पे क्लिक करते हैं हमारे पास अदर ऑप्शन आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट, इस वक्त आप देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्या काम कर रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स पे सिंपल हम जब टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं, जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स को एक सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये मुख्तलिफ जो ऑप्शन आपको फॉर्मेट पे नज़र आ रहे हैं ये नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस पर हर फॉर्मेट का कोई ना कोई काम होता है। जैसे ही अब इस वक्त हमने एक टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है
तो यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन में आपको पता चल गया है कि इसको हॉरिजॉन्टल शेप, रोटेट और इस तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं। फिर अलाइन टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आपके पास ये बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर आप चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए, तो आप अलाइन पे जाते हैं, सेंटर करते हैं, तो ये सेंटर में आ जाता है, ठीक है। ठीक है, आप चाहते हैं ये लेफ्ट में हो जाए, ये लेफ्ट में आ जाएगा। आप चाहते हैं ये राइट में आ जाए, तो ये राइट में आ जाएगा, ठीक है। तो मुख्तलिफ ऑप्शन जिस पे परफॉर्म हो रहा होता है। तो आगे जाके इसमें क्या एक ऑप्शन है पोजीशन का। जब हम पोजीशन जाते हैं तो ये पेज का पोजीशन होता है, जो उस पोजीशन पे ये काम कर रहा होता है। इसी तरीके से लेफ्ट टेक्स्ट पे ऑप्शन है, ठीक है। लेफ्ट में भी ये सारी चीज़ें ये पेज के हिसाब से सेटिंग हो रही है, ठीक है, मूव कर रहा है। आगे जाते हैं, ये हमारे पास एक ऑप्शन ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड फॉरवर्ड और सिलेक्शन पैन का आ रहा है, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि ऑलरेडी एक लाइन है और दूसरी लाइन जो है वो उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। और सेंड बैकवर्ड का मतलब है कि उस लाइन के पीछे चले जाए। इस वक्त मैंने इस पर कुछ परफॉर्म किया, ये देखें कैसे किया है कि इस वक्त मैंने इस पर क्लिक किया तो ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन पे जाता हूँ, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ और ये ब्रिंग फॉरवर्ड टेक्स्ट आ जाता है। अब देखिए जब मैं इसको लेके जाऊँगा तो ये उस टेक्स्ट के ऊपर आ रहा है, नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है नीचे जाए ताकि ऊपर वाली लाइन नजर आए। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखें आप, इस वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पीछे से जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से इस ऑप्शन पे हम काम करते हैं ताकि आप इस पर, ठीक है। इसी तरीके से ये एक ऑप्शन है, इस पर इसका भी मैंने जो आउटलाइन है ये गायब किया हुआ है, तो इसको चलते हैं और यहाँ पे जाके ब्लैक कर देते हैं, वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इस पर देखें आप, ये आपको ये भी बिहाइंड नज़र आ रहा है, आप इसको जाएं और इसको जाके फ्रंट पे कर दें। तो आपको इस वक्त क्या नज़र आ रहा है, ये इस वक्त बैक पे। तो वापस चलते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड पे, ठीक है। ये देखें क्या हुआ, ये फॉरवर्ड पे आ गया, मतलब ये ऊपर आ गया इसके। और एक आप देख रहे हैं क्या है, ये बिहाइंड है, ठीक है। इस तरीके से हम इसका यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। हर ऑप्शन का कोई ना कोई काम होता है, ठीक है। आगे अलाइन का काम है, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करते हैं और अलाइन में जाते हैं, ये देखें क्या परफॉर्म कर रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ठीक है। आप रोटेट में गए, रोटेट में जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं ये आपको हर शेप पे ये दिखा रहा है, ठीक है। आगे जाके मार्जिन का ऑप्शन दे रहा होता है। इस तरीके से हमने होम इंसर्ट पे तकरीबन सारा काम कर लिया है। आगे जाके अगली क्लास में इक्वेशन और सिंबल्स पे काम करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्वेशन से मतलब मैथ की इक्वेशन है, ठीक है। ये मैथ की इक्वेशन टोटली वही है जिस तरह हमारे फिजिक्स की मैथ की पेपर्स बने होते हैं वहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा होता है, या अपनी मैथ्स की बुक्स में आपको चीज़ें नज़र आती हैं, वही चीज़ें ये सिंबल्स हैं। सिंबल्स पे जैसे क्लिक करते हैं आपको मुख्तलिफ तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। इस ऑप्शन को आप जो चाहते हैं ऑप्शन क्लिक करेंगे वो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप ये चाहते हैं ये आ जाएगा, आप चाहते हैं कि ये आ जाए, तो मुख्तलिफ ऑप्शन आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। कैसे, इस तरीके से आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। ये टॉपिक आज का था, तो आज यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। जो लेक्चर 8 है इंशाल्लाह, ये लेक्चर 8 आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आप यूट्यूब चैनल पे लाजमी देखें और सब्सक्राइब करें करम अंसारी को। ठीक है, आपने ये टाइप करना है और सब्सक्राइब करना है मुझे, ताकि आपको तमाम लेक्चर्स मिल सकें। यूट्यूब पे ये चैनल है, ठीक है। तो आपके लिए ये लेक्चर तकरीबन आज लेक्चर 7 कंप्लीट हो चुका है। तो बल्कि आज आपको लेक्चर 7 मिलना है कि लेक्चर 8 मिलना है, देखते हैं ज़रा। यूट्यूब पे चलते हैं,
क्या अपडेट करता है यूट्यूब। इस वक्त मैं अपने जीमेल के अकाउंट से बाकायदा लॉगिन हुआ हूँ, तो इसलिए वो आपको ये दिखा रहा होता है। नहीं, मैं लॉगिन नहीं हूँ। अब ये मुझसे कह रहा है तो मैं लॉगिन होता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप जीमेल पे अगर आपका अकाउंट है, ओ सॉरी, ये अकाउंट जीमेल का नहीं है क्योंकि बहुत सारे अकाउंट होने का ये नुकसान होता है। क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है मेरा, इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। तो लेक्चर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब जो मैं लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ वो लेक्चर 8 है। तो आप तमाम लोगों के जो है लाजमी उसको देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बाकी तो तमाम लेक्चर्स हैं वो पिछले वो समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप तमाम लोग अपना भी ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, और सब्सक्राइबर मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। मुझे सपोर्ट करें और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे फ़ायदा होता है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।